नमस्कार दोस्तों, स्टोरीवाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी का छठा एपिसोड। क्रांतिकारियों के गुप्त ठिकाने पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर कोई राजेंद्र लाहिड़ी की तरफ इस तरह देख रहा था मानो अब राजेंद्र लाहिड़ी कौन सी बुरी खबर सुनाएंगे। आखिरकार राजेंद्र लाहिड़ी ने अपना गला साफ करते हुए गंभीर आवाज में कहा, साथियों, एक बुरी खबर है। गोरों ने काकोरी की लूट को बहुत गंभीरता से लिया है और खबर मिली है कि काकोरी केस स्कॉटलैंड पुलिस के हवाले कर दिया है। अब हम सबका अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। राजेंद्र लाहिड़ी की बात सुनकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, राजेंद्र, काकोरी की लूट किसने की ये बात पता करते करते गोरों की 7 पुश्तें गुजर जाएंगी। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। आओ शांति से बैठ जाओ। अरे कोई राजेंद्र को ठंडा पानी पिलाओ भाई। आजाद को बिल्कुल बेफिक्र देखकर राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा, आजाद, तुम समझ नहीं रहे हो। स्कॉटलैंड पुलिस को तुम जानते नहीं। कुत्तों की तरह सुराग को ढूंढते हैं ये लोग, और अगर सुराग हाथ ना लगे तो किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तुम देखना, कुछ ही दिनों में हमारे निर्दोष साथियों को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे ये गोरे। मैं तो कहता हूं तुम भी गिरफ्तार होने से अच्छा कुछ दिन कहीं जाकर छुप जाओ। राजेंद्र लाहिड़ी की बात सुनकर कुछ देर तक आजाद ने लाहिड़ी की तरफ घूर कर देखा और अचानक ठहाका लगाकर आजाद हंसने लगे। जब आजाद की हंसी रुकी तो उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी आवाज को और भी कड़ा करते हुए कहा, अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि ये गोरे मुझे गिरफ्तार करेंगे और मैं गिरफ्तारी के डर से छुप जाऊं? नहीं दोस्त, तुमने आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज को देखा है कभी? वो हवाई जहाज जमीन पर सबसे ज्यादा महफूज रहता है, लेकिन उसे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए बनाया गया है। उसी तरह हम जैसे क्रांतिकारी जब तक इन फिरंगियों के आसपास रहेंगे महफूज रहेंगे। और जहां तक मेरी गिरफ्तारी की बात है तो मेरी एक बात गांठ मार लो, मेरा नाम आजाद है और मैं मरते दम तक आजाद ही रहूंगा। किसी गोरे अंग्रेज की बाजुओं में इतना दम नहीं जो चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर सके। आजाद ने मानो अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बना लिया था कि जीते जी वो कभी फिरंगियों के हाथ गिरफ्तार नहीं होंगे। वैसे तो काकोरी की घटना पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भी इंसान कोई जुर्म करता है तो अपने पीछे कुछ ऐसी निशानियां छोड़ आता है जो आगे जाकर उस जुर्म का सबूत बन जाती है। काकोरी की घटना के बाद क्रांतिकारियों के साथ भी यही हुआ। दरअसल काकोरी घटना को अंजाम देते हुए किसी क्रांतिकारी की गलती से एक चादर घटनास्थल पर ही छूट गई थी। काकोरी की जांच कर रही पुलिस टीम ने उस चादर पर इतना गौर नहीं किया, लेकिन स्कॉटलैंड पुलिस से सबसे तेज तर्रार और चतुर माने जाने वाले सीआईडी ऑफिसर तसदुक हुसैन ने घटनास्थल से मिली उस चादर की गौर से जांच की तो चादर के कोने पर एक धोबी का निशान पाया। ये वही निशान था जिसे धोबी अक्सर अपने ग्राहकों के कपड़े पहचानने के लिए लगाया करते थे। पुलिस अफसर तसदुक हुसैन ताबड़तोड़ अपनी टीम के साथ उस धोबी की दुकान पर पहुंच गया जहां से उस चादर का ताल्लुक था। जरा सी सख्ती दिखाने पर बेचारे धोबी ने ना चाहते हुए भी पुलिस को बताया कि वो चादर किसी बनारसी लाल के शाहजहांपुर के आदमी की है। पुलिस के लिए इतना काफी था। उसने बिना देरी किए हुए सबसे पहले बनारसी लाल को ढूंढ निकाला और उसे इस कदर धमकाया कि बनारसी लाल ने काकोरी लूट का पूरा सच पुलिस के सामने उगल दिया। काकोरी का सच सामने आते ही फिरंगियों ने एक के बाद एक सभी क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। जब मुकदमा चला तो 4 क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी सभी क्रांतिकारियों को 5 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन क्रांतिकारियों में इकलौते मनमन नाथ थे जिन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 13 साल की थी। काकोरी घटना के सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार हो चुके थे,
लेकिन फिरंगी अब तक चंद्रशेखर आजाद को छू भी नहीं पाए थे और चंद्रशेखर थे जो अपनी जिद के मुताबिक फिरंगियों की आंखों में धूल झोंककर आजाद ही घूम रहे थे। साथ ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे बहादुर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन दल को मजबूती देने में जुटे हुए थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उस दिन तारीख थी 17 दिसंबर 1927। चंद्रशेखर आजाद हमेशा की तरह दंड बैठक लगा रहे थे कि राजगुरु भागते हुए आजाद के पास आए और दुखी होते हुए कहा, आजाद जी, आपने सुना राजेंद्र जी को गोरों ने। इतना कहने के बाद राजगुरु आगे कुछ बोल नहीं पाए। राजगुरु की आंखें भीग चुकी थी। कसरत की वजह से पसीने में तरबतर आजाद ने कुछ पल के लिए राजगुरु की तरफ देखा और बिना रुके और भी तेजी से दंड बैठक लगाते रहे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी खेमे में उदासी पसरी हुई थी, क्योंकि फिरंगियों ने काकोरी घटना के पहले आरोपी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी पर लटका दिया था। क्रांतिकारियों के दिलों में उदासी और भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद यानी 19 दिसंबर की तारीख को राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को फांसी होनी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यालय पर 19 दिसंबर की सुबह हर क्रांतिकारी खामोश बैठा भारत माता के तीनों सपूतों को याद कर रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने सभी क्रांतिकारियों को मायूस और दुखी देखकर गर्व से कहा, अरे मेरे शेरों, मुंह क्यों लटका कर बैठे हो? आज मां भारती के 3 सपूत यानी हमारे यार बिस्मिल, अशफाक और रोशन भारत माता के चरणों में अपने प्राणों की आहुति देंगे। ये मौका एक क्रांतिकारी के लिए जीवन का सबसे सुखद और गौरवशाली क्षण होता है। कसम खाओ कि हमारे जाबाज साथियों ने मां भारती की को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने की जो कसम खाई थी, उसे हम मरते दम तक निभाएंगे। सभी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जोशीली बातों को सुन रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे कि आजाद की आंखों में आंसू थे। अपने साथियों को खोने के दुख के साथ आजाद आने वाली चुनौतियों और फिरंगियों से टकराने के अपने मंसूबों को मानो मन ही मन मजबूत कर रहे थे। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? जब राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान की फांसी की खबर उनके क्रांतिकारी साथियों तक पहुंचेगी, तब उनका क्या हाल होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों की शहादत का बदला लेंगे? क्या काकोरी घटना के एकमात्र आरोपी चंद्रशेखर आजाद को फिरंगी पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी के अगले एपिसोड का। साथ ही स्टोरी वाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।